सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू r log 6 बेस x माइनस 2 प्लस log 6 बेस x प्लस 2 ग्रेटर देन log 6 बेस x माइनस 2 इंटू log 6 बेस x प्लस 2। बेस वेरी कर रहा है और नंबर सेम है, तो उसको तो बेस चेंज कर लेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 और बेस 1 नहीं होता है। ग्रेटर देन 0 और जो बेस है क्या नहीं होगा, 1। ग्रेटर देन 2 होगा, नॉट इक्वल्स टू 3। ग्रेटर देन -2 नॉट इक्वल्स टू -1। और ग्रेटर देन 2 में जो ग्रेटर देन 2 होगा वो -2 से ग्रेटर होगा ही, और 2 से ग्रेटर होगा तो -1 कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, उस पहले ही छूट जाएगा। एक 3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से है कि 2 से इन्फिनिटी है, लेकिन 2 से इन्फिनिटी है ओपन ब्रैकेट, 3 इसमें नहीं शामिल है। इसी में से सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा इसी के अंदर होगा, तो इससे बाहर जो भी वैल्यू होंगे वो रिजेक्ट होंगे। अब जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। log 6 बेस 10 बाई log x माइनस 2 बेस 10 कर दिए, इसको भी कर दिए log 6 बेस 10 बाई log x प्लस 2 बेस 10 ग्रेटर देन बाई log x माइनस 2 log 6 बेस 10 बाई log x माइनस 2 बेस 10 इंटू log 6 बेस 10 बाई log x प्लस 2 बेस 10। log 6 बेस 10 पॉजिटिव नंबर होगा, नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 1 या दोनों लेस देन 1 हो तो log पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी नंबर या बेस में से एक से कम और दूसरा 1 से ज़्यादा हो तब निगेटिव होता है, तो यहाँ तो दोनों 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। log 6 बेस 10 से डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई log x माइनस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10। एक तो बच जाएगा इस दोनों में, log x माइनस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10। एलसीएम log x माइनस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10 log x माइनस 2 बेस 10 ग्रेटर देन बाय log x प्लस 2 बेस 10। और नीचे log है उसके बारे में जानकारी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव किसी चीज़ के बारे में, तो इसको पूरे को उधर ले जाते हैं। log m प्लस log n log m इंटू n, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बेस 10 बाई log x माइनस 2 बेस 10 इंटू log x प्लस 2 बेस 10 माइनस log 6 बेस 10 बाई log x माइनस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10। और एलसीएम तो सेम है, तो log x स्क्वायर माइनस 4 बेस 10 माइनस log 6 बेस 10, ये हो जाएगा log, ये क्या ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 4 बाई 6 बेस 10 बाई log x माइनस 2 बेस 10 log x प्लस 2 बेस 10। तो log तो 0 होंगे नहीं डिनोमिनेटर में, वैसे भी नहीं होंगे, x माइनस 2 1 है ही नहीं, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर 0 नहीं होंगे, इसका डर ही नहीं है। अब है कि ग्रेटर और इक्वलिटी साइन भी होल्ड नहीं है कर रहा है, जो ऊपर के 0 के बारे में सोचना क्या है कि ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो ये 3 टर्म है, तीनों के तीनों या तो पॉजिटिव हो जाए या इसमें से एक पॉजिटिव 2 निगेटिव हो जाए।
तो जो केसेस बनेंगे वो 4 केसेस बनेंगे। क्या क्या केसेस बनेंगे? चार केसेस, तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0। कौन कौन से? फर्स्ट केस में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4/6 ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स माइनस 2 बेस 10 ग्रेटर बाई 6 बेस 10 ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स प्लस 2 बेस 10 ग्रेटर देन 0। दूसरी बार ये तो ग्रेटर देन रहे बट ये दोनों लेस देन हो जाए, दो निगेटिव हो जाए। ठीक है। फिर तीसरी बार ये निगेटिव हो जाए, 4/6 बेस 10 लेस देन 0 हो जाए, ये भी लेस देन 0 हो जाए बट ये हो जाए ग्रेटर देन 0, और 4 लॉग एक्स माइनस 4/6 बेस 10 लेस देन 0 हो जाए, ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, और ये लेस देन 0 हो जाए, ये लेस देन 0 हो जाए। ये 4 केसेस बनेंगे और इस 4 केसेस को सॉल्व करना है और सबका क्या हो जाएगा? यूनियन। लेकिन उस सब हर का इंटरसेक्शन इसके साथ ध्यान रखना है क्योंकि इसी में वैल्यू आएगा, इसी रेंज में। इसमें फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4/6 ग्रेटर देन 1 10⁻01, तो 1 ही लिखते हैं। एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 10⁻01, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1, और ये 6 इधर, ये इधर 10, तो एक्स माइनस √10 और एक्स प्लस √10 इसके दो फैक्टर, ये ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन -1। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तब तो इसमें भी एक्सप्रेशन एक्स प्लस √10 ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन है तो लेस देन -1। इसमें एक्स माइनस √10 एक्स प्लस √10, तो यहाँ पर लेस देन 0, ये लेस देन 3 ग्रेटर देन -1, और ये भी लेस देन है, -√10 एक्स प्लस √10 लेस देन 0 ग्रेटर देन 3 और लेस देन -1। इस सॉल्यूशन में ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट से बाहर, -√10 प्लस √10 दोनों रूट से बाहर होगा, और 3 इससे पहले है, -1 यहाँ है, बट 3 से ग्रेटर और -1 से भी ग्रेटर, तो √10 से ग्रेटर, तो ओवरऑल जो आया वो क्या आया? √10 से ग्रेटर, और √10 से ग्रेटर लेंगे तो √10 तो इसके बीच में आता है और वो 3 से भी ज़्यादा है, तो 3 तो आया नहीं √10 से ग्रेटर में, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? √10 से ग्रेटर। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन √10, केस ये जो 1 चल रहा है। सेकेंड केस में ग्रेटर देन 0 है, दोनों रूट्स के बाहर, 3 से पहले आप ऐसे सोचें, ये √10 है -√10, ये √10 है, इस दोनों से बाहर की बात की जा रही है, बट ये 3 है, इससे पहले की बात की जा रही है, इधर इस वाले में तो बाहर की बात की जा रही है, और -1 से पहले, तो ओवरऑल -√10 से पहले की बात आएगी, और -√10 से पहले ले ही नहीं सकते, निगेटिव ले ही नहीं सकते, 2 से ग्रेटर रूट्स लेना है, तो इसमें जो आएगा वो आएगा नो सॉल्यूशन। लेस देन 0 दोनों रूट्स के बीच में, -√10 और √10 दोनों रूट्स के बीच में होगा,
3 से पहले और -1 के बाद, -1 के बाद, तो -1 और 3 के बीच आएगा इंटरसेक्शन, और -1 और 3 के बीच तो 2 से तो शुरू ही है, तो 2 और 3 पे निकलिटी नहीं होगा, तो ये आया 2 और 3 के बीच। तो इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 और 3 के बीच, x बिलोंग्स टू। इस वाले में <0, -√10, √10, दोनों के बीच में 3 से बाहर, -1 से पहले कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये है नो सॉल्यूशन का केस। दोनों चारों केस का यूनियन करें तो √10 से ग्रेटर, 2 और 3 के बीच में, तो सीधी सी बात है कि 2 से 3 यूनियन √10 टू इन्फिनिटी, और सब जगह ओपन है तो ओपन ब्रैकेट, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा।